हाय विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का अजय विद्या ज्ञान के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा में पास बच्चों के पास विद्या ज्ञान स्कूल की तरफ से एडमिशन के लिए अब सिलेक्शन लेटर यानी कि कॉल लेटर भेजना शुरू कर दिया है। किसी बच्चे को 20 मार्च को और किसी को 21 मार्च को एडमिशन के लिए बुलाया गया है। अब आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, इस कॉल लेटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और मैं आप सभी को एक आंकड़ा बताऊँ तो लगभग 350 बच्चे यहाँ पर एडमिशन के लिए जाने वाले हैं और फाइनल में 200 बच्चों का ही एडमिशन होने वाला है, मुश्किल से 200 से भी कम का। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे निकलेंगे और किस तरीके से निकलेंगे आप समझ लीजिए थोड़ा सा। किसी को मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, किसी के डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम होने वाली है, तो चीज़ें जो बच्चे फाइनल राउंड तक जाने वाले हैं उन्हीं का एडमिशन होने वाला है। अब जानेंगे किस तरीके से क्या क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बच्चे ने मुझे कॉल लेटर भेजा है जिसको कब जाना है सारी चीज़ें समझेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी सारी डिटेल आपके सामने छुपा दी है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, जैसे बच्चे का यहाँ पर नाम, बच्चे के पिता का नाम, उनका एड्रेस, उनका पिन कोड, उनका फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है। 27 फरवरी को ये कॉल लेटर प्रिंट हुआ था और यहाँ पर इनके पास कब आया है उसकी मुझे थोड़ी सी जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने केवल इन्होंने ये मुझको भेजा है और मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने भेजा है। तो यहाँ पर कॉल लेटर में क्या होता है, बेसिकली देखिए विषय यहाँ पर है शैक्षिक वर्ष 2025-26 हेतु आपके पाल्य का विद्या ज्ञान प्रवेश के अंतिम चरण में सम्मिलित होने के संबंधी सूचना। यानी कि अंतिम चरण बचा है वो है एडमिशन का, यानी कि बस दाखिला होना है आपके बच्चे का, वहाँ पर एडमिशन के लिए आपको जाना है, ये अंतिम चरण का। और मान लीजिए, और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, आपके बच्चे ने प्रारंभिक लिखित परीक्षा पास की, उसके बाद विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा पास की, टीम वेरिफिकेशन में वो पास हुए, अब उनको एडमिशन के लिए जाना है। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को और आपको भी कि आप बच्चे के साथ निरंतर बने रहे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। फिलहाल चीज़ों को समझते हैं थोड़ा अच्छे से कि क्या क्या चीज़ आपको लेके जानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें समझा दूंगा। महोदय कृपया विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण में सम्मिलित होने विषयक विद्या ज्ञान कार्यालय के मुख्य परीक्षा संबंधित पत्र दिनांक 16 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 16 दिसंबर को जो प्रवेश पत्र आपके पास ये SIV कॉल लेटर एक और आया होगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला है। अब इंपॉर्टेंट ये है, दूसरे नंबर पॉइंट पर आप देखोगे आपके पाल्य द्वारा यानी कि आपके बच्चे द्वारा, बच्चा बच्ची जो भी है, लड़का लड़की, आपके पाल्य द्वारा विद्या ज्ञान स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षाओं में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त कर अगले चरण हेतु अभ्यागत अभ्यर्थियों की श्रेणी में अपना विशिष्ट स्थान अर्जित किया है। यानी कि जो परीक्षाएं हुई थी विद्या ज्ञान स्कूल की प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, उसमें उन्होंने एक अपना स्थान ग्रहण किया है। अब आगे उनको आना है विशिष्ट स्थान, एक प्रमुख स्थान सर्जित किया है, यानी कि उन्होंने अपना एक जगह बनाई है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अब प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण में विद्या ज्ञान प्रवेश समिति द्वारा अभ्यर्थी का निम्न क्षेत्रों में परीक्षण किया जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि लास्ट चरण में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बोली हैं। देखो, जैसे चिकित्सा परीक्षण, चलो यहाँ पर अब की बार सिलेक्शन लेटर में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं क्योंकि मेरे पास हर साल के बहुत सारे बच्चों के हम रिकॉर्ड रखते हैं जिनका सिलेक्शन होता है फाइनल में हमारे चैनल से, और उनके पास भी ऐसे कॉल लेटर भेजे जाते हैं। तो कॉल लेटर में अब की बार सिलेक्शन हुए, जैसे कि यहाँ पर आपका मेडिकल होता है, तो ये चीज़ें पहले बताई नहीं जाती हैं, लेकिन अब की बार कॉल लेटर में ये बताए गए हैं। मेडिकल वेरिफिकेशन होगा आपका, चिकित्सा परीक्षण। अब मेडिकल में क्या होता है, क्योंकि मुझे चीज़ें बतानी चाहिए जरूर, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इसके बाद कोई वीडियो बनाऊंगा विद्या ज्ञान स्कूल के रिगार्डिंग। हम अगले सेशन के लिए काम करने वाले हैं। 2026 के लिए नए बैच बन चुके हैं, लॉन्च होने वाले हैं। जो भी तैयारी करना चाहता है हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है 6280935777 पर। आपके भाई बहन है, छोटे भाई बहन, कोई अब की बार 5th क्लास में आने वाला है तो हमारे साथ वो तैयारी कर सकता है। अगर 4th क्लास में चाहता है विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी करे तो वो भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूं 2025 के रिगार्डिंग। अगले साल के लिए हम वीडियो का काम शुरू कर देंगे। तो पहला आपका मेडिकल परीक्षण होने वाला है, बच्चे का चिकित्सा परीक्षण, जहां पर नॉर्मल चीज़ें चेक होती हैं बच्चे की, जैसे कि बच्चे का स्वास्थ्य का कैसा है, किस तरीके से कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, या फिर कोई बच्चे की हाइट कितनी है, वेट कितना है, बच्चा स्वस्थ भी है या फिर नहीं, तो सारी चीज़ें चेक होती हैं। और सेकंड पे यहाँ पर है सामाजिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य का परीक्षण एवं आंकलन। अब यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे से नॉर्मल टाइप के कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हैं आप। भावनात्मक स्वास्थ्य का परीक्षण, आंकलन, ये सारी चीज़ें एक ही विषय में आ जाती हैं, सामाजिक एवं, और फॉर एग्जांपल कुछ भी वहाँ पर बच्चों से पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता आपको, ठीक है, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं बताई जा सकती हैं। तीसरा है परस्पर संवाद एवं संक्षिप्त लिखित परीक्षा। मैंने बताया था कि वहाँ पर भी आपका एक टेस्ट होता है, एक लिखित परीक्षा। देखिए, परस्पर संवाद, पूरा बच्चे से बायोडाटा लेंगे, पूछेंगे उससे सारी चीज़ें,
संक्षिप्त लिखित परीक्षा भी हो सकती है, वहां पर होने वाली है, हो क्या सकती है, क्योंकि ये चीजें तो उन्होंने बोली हैं। लिखित परीक्षा, अब लिखित परीक्षा में कोई क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी किसी के ऊपर एक निबंध लिखने के लिए दिया जा सकता है, या फिर एक क्वेश्चन हो सकता है, उसको बोला जाए कि आप इसको अपने शब्दों में लिखिए, आपका क्या विचार है उसके ऊपर, तो ऐसा कुछ हो सकता है वहां पर। अब उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। अभ्यर्थी की आयु तथा शैक्षिक पात्रता संबंधी अभिलोकों का परीक्षण, यानी कि मैंने बताया था ना, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें रहती हैं वो एज को लेकर रहती हैं। एज में बहुत सारे बच्चे निकाले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा होती है या कम होती है, बिल्कुल परफेक्ट फिट होनी चाहिए। अगर यहाँ से लेकर इसके बीच में होनी चाहिए, 1 से लेकर 10 के बीच में, तो या तो 2 हो या 3 हो, 11 ना हो ना तो 0 हो, ऐसे होता है, बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था। अभ्यर्थी के परिवार की आय एवं स्थायी निवास पात्रता संबंधी अभिलोकों का परीक्षण, तो ये सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ जाती हैं चीजें। तो ये तो हो गया हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। चलो 4 नंबर पॉइंट पे यहाँ पर है, अतः परीक्षाओं के परिणाम के पश्चात परस्पर संवाद एवं संक्षिप्त लिखित परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण हेतु चिकित्सा परीक्षण संबंधी सहमति, चिकित्सा सहमति का प्रारूप अग्रिम रूप से संलग्न का स्वयं अध्ययन कर अथवा अन्य की सहायता से समझ एवं विचार कर इस पृष्ठ के पीछे वर्णित विवरण के अनुसार अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षण, सामाजिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य का परीक्षण एवं आंकलन, परस्पर संवाद एवं संक्षिप्त लिखित परीक्षा तथा अभिलोकों के परीक्षण हेतु मूल अभिलोकों के साथ विद्यालय प्रांगण में लाने का काष्ठ करें। देखो, अब आपको यहाँ पर जितनी भी चीजें यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि ये चिकित्सा परीक्षण, ये आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाना है यहाँ पर, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए। और वहां पर भी आपके स्कूल में तो वहां पर होगा ही होगा, विद्या ज्ञान स्कूल में। ये सारी चीज आपको रेडी कर लेनी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इस पत्र में, सारी चीजें दी गई होंगी, ठीक है। 5वें नंबर पे एक और पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रक्रिया के तुरंत उपरांत उसी दिन पाल्य को अपने अभिभावक के साथ वापस चले जाना है तथा उपरोक्त क्षेत्रों में परीक्षण के परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थी को विद्या ज्ञान में प्रवेश संबंधी सूचना पृथक से पंजीकृत डाक माध्यम द्वारा दिनांक 22/3/2025 को प्रेषित कर दी जाएगी। चलो भाई, देखो इन्होंने क्या बोला है कि 22 मार्च 2025 को सूचना प्रेरित की जाएगी। और क्या की जाएगी, क्या होता है, जो बच्चे अब एडमिशन के लिए जाएंगे ना, ये स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रक्रिया के तुरंत उपरांत जो भी चीजें होंगी, जो आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, उसी दिन पाल्य को अपने अभिभावक के साथ वापस चले जाना है। यानी कि बच्चा जाएगा एडमिशन के लिए, लेकिन उस दिन एडमिशन नहीं होगा, आपको वापस आना है, आपके पेरेंट्स को भी वापस आना है, और जो चीजें वहां पर चेक होंगी उसके बेसिस पे 22 मार्च को वो आपको सूचना प्रेरित करेंगे किसी भी माध्यम से, ठीक है। पंजीकृत डाक माध्यम द्वारा कुछ ना कुछ आपको अपडेट करेंगे कि आपके बच्चों को अब कब आना है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अनिवार्यता में देखेंगे, यानी कि क्या क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट है। आवेदक के आवास पृष्ठभूमि में आवेदक एवं अभिभावक प्रत्येक के नाम एवं संबंधी सहायता के साथ लिया गया फोटो, यानी कि एक आपका जो घर होता है ना, उसके सामने बच्चा हो, बच्चे के माता पिता साइड में खड़े हो, उसके सामने फोटो होना चाहिए, ठीक है। एक चीज ये हो गई। छाया प्रति, उसका फोटो कॉपी चाहिए, ठीक है। राजस्व विभाग द्वारा अभिभावक के पक्ष में निगृहित आय तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपके पेरेंट्स का आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, 3 चीजें हो गई, ठीक है। आधार कार्ड, जन्म संबंधी प्रमाण पत्र, ये चीजें ये पेरेंट्स की भी लगेंगी और एक स्टूडेंट्स की भी लगेंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स की ज़्यादा है, आधार कार्ड स्टूडेंट्स का, जन्म प्रमाण पत्र जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, एवं अभ्यर्थी के जन्म के उपरांत माता के संबंध में पूर्व में संपन्न टीकाकरण। अगर कुछ बच्चे के टीकाकरण होता है, मान लीजिए 5 साल की उम्र तक एक टीकाकरण का विवरण होता है, तो वो कार्ड वगैरह है तो वो भी आपको लेना है, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, का विवरण एवं प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी की गंभीर बीमारी, अगर कोई बच्चे को बीमारी थी पूर्व में या फिर पहले कभी पिछले समय में, 1-2 साल पहले की पहले कुछ भी थी, तो उसका एक सर्टिफिकेट जो भी आपको स्वास्थ्य का होता है ना, जैसे आपका इलाज चलता है बच्चे का, तो वो हो तो आपको लेकर जरूर जाना है, ठीक है जी। चलिए, ये की बात हो गई। संबंधी विवरण अध्ययनरत विद्यालय से कक्षा 3-4 तक 5 की अर्धवार्षिक परीक्षा फल, यानी कि 3 और 4 की तो पूरा होगा आपके पास, क्योंकि 3 और 4 आप पास कर चुके हो, 5 का आपके पास अर्धवार्षिक होने वाला है, तो ये आपको लेकर जाना है। चलो भाई, अर्धवार्षिक के परीक्षा फल, मार्कशीट आपको लेकर जानी है। शिक्षा विभाग द्वारा निगृहित आयु संबंधी प्रमाण पत्र, ये आपके स्कूल वाले बना के देंगे बच्चे का, ठीक है। सभी की छाया प्रति, सभी की फोटोकॉपी लगेगी, ये बात रखना है। ओरिजिनल मत दे देना, क्योंकि वो बाद में भी आपसे मांग सकते हैं। साथ में लाकर मूल अभिलेखों से सत्यापन कर विद्या ज्ञान परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से जमा किया जाना चाहिए। चलो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, एक और देखते हैं, यहाँ पर है उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में अभ्यर्थी एवं एक अभिभावक को साधारण श्रेणी का यात्रा व अनुमन्य नहीं होगा। ओके, अब की बार बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अतः उपरोक्त सूचित आवश्यक प्रमाण पत्रों, जिन्हें इस पृष्ठ के पीछे भी विवरण टंकित किया गया,
विद्या ज्ञान स्कूल का पता, मानचित्र एवं समय विवरण संलग्न सहित अंतिम स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होने का कष्ट करें। तो पीछे कुछ चीज़ें दी गई होंगी, ठीक है, एड्रेस वगैरह की कब आना है। हालांकि देखो यहाँ पर भी सारी चीज़ें एक बार बोली गई हैं। देखो अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना में आप देखोगे, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रवेश द्वारा अभिभावक तथा अभ्यर्थियों का तापमान परीक्षण के उपरांत ही विद्या ज्ञान प्रांगण में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। दूसरा, अभ्यर्थी को विद्यालय पहुंचने के लिए साथ में माता पिता या फिर दोनों में से कोई आ सकता है, ठीक है, कोई भी चला जाना। अभ्यर्थी की पहचान के लिए विद्या ज्ञान प्रवेश प्रारंभिक 1 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी ना, उसका प्रवेश पत्र लेके जाना है। आवेदन पत्र की छाया प्रति हो तो वो भी ले जाना होगी सारे बच्चों के पास। प्रोविजनल, ये टीसी आपको प्रोविजनल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको टीसी बोलते हैं, जहां से परिषदीय विद्यालय में वो शिक्षा प्रदान प्राप्त कर रहा है बच्चा 5वीं से मान्यता प्राप्त करके, ठीक है, जो स्कूल होगा ना उससे, जिसमें जन्म तिथि प्रदर्शित होती है, यानी कि जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो। मैंने बोला ना एज को लेकर वो सारी चीजें चेक करते हैं, बस एज सही हो आपकी। डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्म भरते टाइम दी थी वही आपकी होनी चाहिए, साथ में लाना अनिवार्य है। कक्षा 3, 4 तथा 5 की परीक्षाफल की मूल प्रति साथ में लाना है, ठीक है। 3, 4, 5 की मार्कशीट भी लेके जानी है, तो नेसेसरी है ही। अधिकतम 6 माह पुराना राजस्व विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थी के परिवार की आय संबंधी प्रमाण पत्र इंपॉर्टेंट है। राजस्व विभाग द्वारा निगृहित स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो आय और सामान्य निवास, ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स के ये लगने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे है, उपरोक्त पात्रता के प्रमाण पत्रों के अभाव में साधारण श्रेणी का यात्रा व्यय अनुमन्य नहीं होगा। ओके, अभ्यर्थी के माता पिता के संबंध में पूर्व में उपसंपन्न कोई टीका वगैरह कराना है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बार बार मैं क्या ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई इशू हो इनको इस नंबर पे कॉल कर लेना, कुछ भी चीज़ नहीं समझ आ रही हो यहाँ पर कॉल कर लेना। अच्छा, ये सारी चीज़ें ये जो लोग हैं ये भी इतनी सारी चीज़ें नहीं जानते जितना हम लोग जानते हैं। तो आप अगर आपको कोई इनसे जानकारी नहीं मिल रही है तो आप 6280935779 पर कॉल कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। यहाँ पर आपको पूरी सहायता की जाती है, आपसे बात की जाती है, आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर जिस बच्चे ने मेरे को भेजा ये विद्यालय में पहुँचने के लिए तिथि एवं समय, पता, पहुँच मार्ग, तो इनको 21 मार्च को जाना है, शुक्रवार को, और प्रातः 6 बजे जाना है इनको। कहाँ जाना है इनको, इनके बच्चे का एडमिशन होगा ग्राम दुलहरा सिकंदरा VG1 में होने वाला है, बुलंदशहर में, ठीक है। तो कैसे जाना है, सारी चीज़ें यहाँ पर एड्रेस में दी गई हैं। कब जाना है, परीक्षा केंद्र का, परीक्षा तिथि 21 मार्च को जाना है, परीक्षा केंद्र यहाँ पर है, इतने बजे जाना है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा और आपके कॉल लेटर में यही सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं। बस कुछ बच्चों को शायद VG1 में बुलाया होगा, बुलंदशहर वाले में, या फिर कुछ बच्चों को सीतापुर वाले में बुलाया होगा। चीज़ें सेम होने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ आई होंगी जो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।